राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, हुजूर महाराज जी ने संगत पर अपार दया करते हुए अपने सत्संगों से चयनित इन साखियों का संकलन पुस्तक के रूप में तैयार करवाया है। आशा है कि आध्यात्म प्रेमी इसे पढ़कर सुनकर लाभान्वित होंगे। सो किस तरह फरमाते हैं महाराज जी, सुनिए। गुरु नानक साहब के समय की बात है। किसी बनिए को परमार्थ का शौक पैदा हुआ। गुरु की तलाश में इधर उधर भटका और फिर उसे पता चला कि वक्त गुरु नानक साहब प्रकट हुए हैं। उसने प्रण किया कि जब तक गुरु नानक साहब के दर्शन नहीं कर लूँगा, अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। उसकी विरह और तड़प समाप्त हुई और एक दिन वह गुरु नानक साहब के चरणों में पहुँच गया। उनके दर्शन किए, भक्ति भाव की रीति सीखी, नाम दीक्षा प्राप्त की और प्रतिदिन सत्संग में आने लगा। जिस प्रकार खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, इसी प्रकार जब उस बनिए के पड़ोसी को ये ज्ञात हुआ तो उसे भी गुरु नानक साहब के दर्शन की इच्छा हुई। दूसरे बनिए ने पहले बनिए से कहा कि मित्र, मैं गुरु नानक साहब के दर्शनों का अभिलाषी हूँ। उनकी संगत से मैं भी अपने जीवन को सफलीभूत करना चाहता हूँ, अतः मुझे उनके दर्शनों के लिए ले चलो। दोनों गुरु जी के दर्शन करने और सत्संग सुनने के लिए चल दिए। रास्ते में उनकी दृष्टि एक बहुत सुंदर स्त्री, जो कि एक वेश्या थी, उस पर पड़ी। क्योंकि दूसरे बनिए के भाव पूर्णतः संसारी और कमजोर थे। तुरंत वह उस वेश्या के प्रति आकर्षित हुआ और उसने गुरु दर्शन का विचार स्थगित कर दिया। अब वह रोजाना वेश्या के कोठे पर जाने लगा। पहला बनिया गुरु के पास जाता रहा, दोनों साथ साथ घर से चलते, परंतु दूसरा बनिया वेश्या के पास रुक जाता और पहला गुरु के सत्संग में जाता। इस प्रकार समय बीतता गया। कुछ दिन दूसरे बनिए ने पहले बनिए से कहा कि तू नेक कमाई करता है, तेरा आचार विचार और व्यवहार नेक है। मैं वेश्या गमन करता हूँ, मेरा आचार विचार और व्यवहार बुरा है। देखना चाहिए इसका हमें क्या फल मिलता है। इसलिए यदि मैं पहले पहुँचा तो मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा, और यदि तुम पहले पहुँचते हो तो मेरी प्रतीक्षा करना। इस प्रकार उन्होंने एक साथ निश्चित कर लिया जहाँ दोनों को पहुँचना था। ये तय करके दूसरा बनिया वेश्या के पास चला गया, परंतु वेश्या के न मिलने से वह गुरु की ओर बढ़ा और उस स्थान पर पहुंचा जहां ठहरना निश्चित हुआ था। वह प्रतीक्षा करता रहा और प्रतीक्षा करते करते जमीन को कुदेरने लगा। तो उसने जमीन को अभी थोड़ा सा ही कुरेदा था कि उसे जमीन में गड़ा एक घड़ा दिखाई दिया, जिसके ऊपर एक असरपी रखी थी। उसने सोचा घड़ा असरपियों से भरा हुआ है। वह बहुत खुश हुआ और जल्दी से उसने घड़े को खोद कर बाहर निकाला तो क्या देखता है कि घड़ा असरपियों के बदले कोयलों से भरा है। केवल एक असरपी ही घड़े में थी। वह ये सोचकर संतुष्ट हो गया कि चलो एक असरपी तो मिली। कुछ समय उपरांत पहला बनिया कर्राता हुआ वहां पहुंचा, क्योंकि उसके पांव में एक बड़ी सूल या कांटा लग गया था, जिसके दर्द से वह लंगड़ा कर चल रहा था। दूसरे बनिए ने पहले को अपनी असरफियाँ दिखाई और घड़े वाली घटना बताई, तो दोनों के मन में ये शंका उत्पन्न हुई कि जो
दुराचारी है उसको तो असरपी मिली, लेकिन गुरु के भक्त के हाथ क्या आया, बल्कि पांव में कांटा और चुभ गया। शंका समाधान हेतु दोनों ने गुरु नानक के सामने अपनी शंका प्रकट की। गुरु ने उनकी शंका का समाधान करते हुए कहा कि इस दुराचारी बनिए ने किसी समय एक साधु को एक असरफी भेंट की थी और उसके बदले में इसे असरपियों से भरा हुआ घड़ा मिलना था, परंतु दुराचार के कारण घड़े की असरफियां कोयला बन गई। केवल वही एक असरफी रह गई जो इसने दान में साधु को दी थी। फिर गुरुजी ने पहले बनिए की तरफ रुख करते हुए बादशाह थे करते हुए फरमाया कि पहले जन्म में तुम एक बेरहम बादशाह थे जिसके हुक्म से अनेक लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। उसका बदला तुम्हें जुल्म सहकर और फांसी के तख्ते पर लटक कर देना था, लेकिन तुम सत्संग में आने लगे और तुमने गुरु की शरण ले ली, इसलिए तुम्हारे कर्मों का बोझ हल्का होता गया। तुम्हें सूली चढ़ना था, लेकिन सतगुरु भक्ति के प्रभाव से तुम्हारी सूली का सूल हो गया। गुरु साहिब के वचन सुनकर दोनों उनके चरणों में गिरे और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगे। आगे चलकर दोनों गुरु साहिब के भक्त हो गए। पूर्ण संत सतगुरु की शरण की महिमा अपार है। सतगुरु शरण में जाने से जीव के सारे कर्म कट जाते हैं और वे अभय और जीवन मुक्त हो जाता है। लेकिन शरणागत होना आसान काम नहीं है, क्योंकि इसमें इच्छा, आशा, तृष्णा, वासना, कामना और अहंकार का तिलांजलि देनी पड़ती है। जब तक जीव अपने अहंकार से काम करता है तभी तक वे गाफिल रहता है और कर्म उसके गले की फांस बनकर उसे सताते हैं। सभी सत्संगी भाई बहनों को राधा स्वामी। भी आप सुन रहे थे परम संत सतगुरु कंवर साहिब महाराज जी का ये सत्संग। ऐसे ही और सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों बहनों को राधा